सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट, तो पहला जो नंबर है वो है 24। तो यहाँ पर हम लोग पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे 24। राइट, तो सिंस 24 राइट इज इक्वल टू 1 इंटू 24। राइट, दूसरा फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो वो है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। राइट, 2 इंटू 12 करेंगे तो भी 24 होगा। तीसरा फैक्टर 24 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू 8। राइट, तो 24 होगा। फिर चौथा फैक्टर 24 इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6। राइट, तो यहाँ पर भी आंसर 24 होगा। राइट, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर। राइट, तो फैक्टर्स लिखे तो यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर आएगा 3, 4, 6, 1 2 3 4 6, देन 8 आएगा। राइट, यहाँ पर आएगा 12 एंड लास्ट जो फैक्टर है वो है 24। राइट, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो नंबर है वो देखेंगे। दूसरा नंबर है 15। तो 15 यहाँ पर लिखेंगे सिंस उसके फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 15। राइट, फिर दूसरा फैक्टर तो 15 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 5। तो उसका आंसर भी यहाँ पर 15 मिलेगा। तो अब लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 राइट आर। तो पहला लिखेंगे 1, देन 3, 5 एंड 15। राइट, तो ये 15 के फैक्टर्स होंगे। अब सी देखेंगे। राइट, तो सी में जो नंबर है वो है 21। तो 21 के फैक्टर्स अब देखेंगे। तो सिंस फर्स्ट 21 राइट इज इक्वल टू, बेसिकली उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 21। राइट, उसका आंसर 21 होगा। देन दूसरा जो फैक्टर है 21 का, तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 करेंगे तो भी उसका आंसर 21 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर हम लोग एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 आर। पहला आएगा 1 राइट, 3, 7, 21। राइट, तो ये 4 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स किसी भी वैल्यू का बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन के फैक्टर हो गए। अब आगे और फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है अगला नंबर डी 27। राइट, तो 27 यहाँ पर लिखेंगे सिंस 27 इज इक्वल टू 1 इंटू 27।
राइट। दूसरा फैक्टर देखेंगे उसका, तो 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9, राइट। ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर ऑल फैक्टर्स ऑफ 27, राइट, आर, तो पहला लीस्ट से स्टार्ट होगा, राइट, 1, उसके बाद कॉमा 3, उसके बाद कॉमा 9 एंड देन कॉमा 27, राइट। तो ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे 27 के। अब यहाँ पर ई देखेंगे, तो ई का जो नंबर है वो है 12, राइट। तो 12 में सिंस यहाँ पर फर्स्ट जो फैक्टर होगा, राइट, वो लिखेंगे। तो पहले सिंस 12 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट तो कॉमन फैक्टर होगा, राइट, 1 12 ज़ा 12 होगा, तो 1 इंटू 12 करेंगे तो आंसर 12 मिलेगा, राइट। उसके बाद सेकंड फैक्टर के लिए लिखेंगे 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 6, राइट। और थर्ड फैक्टर के लिए यहाँ पर लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, राइट। तो वहाँ पर भी आंसर 12 मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, राइट, आर, तो 12 के फैक्टर्स लिखेंगे तो वहाँ पर लीस्ट से स्टार्ट होगा 1, कॉमा 2, राइट, कॉमा यहाँ पर लिखेंगे 3, कॉमा 4, 1 2 3 4, उसके बाद आएगा यहाँ पर 6, राइट, एंड 12। तो ये 12 के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर f देखेंगे, राइट, f में जो नंबर है वो है 20, तो 20 में सिंस फर्स्ट फैक्टर हम लोग लिखेंगे मेन फैक्टर, तो 20 इज इक्वल टू, अगेन उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू यहाँ पर आएगा 20, राइट, तो 1 20 ज़ा 20 होगा। दूसरा फैक्टर देखेंगे तो 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10, राइट। तीसरा फैक्टर तो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, राइट, तो आंसर यहाँ पर 20 मिलेगा। अब एज ए रिजल्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, राइट, आर, 20 के सारे फैक्टर्स अगर हम लोग लिखे तो वो हो जाएंगे 1, कॉमा 2, कॉमा 4, कॉमा 5, राइट, कॉमा 20 खुद, राइट, 5, उसके बाद यहाँ पर 10 भी लिखेंगे, 10 रह गया, एंड लास्ट में यहाँ पर 20 खुद आ जाएगा, राइट। तो 1 2 4 5 10 एंड 20, तो इस तरीके से फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो नंबर है वो देखेंगे, वो है 18, राइट। तो 18 उसके फैक्टर स्टार्ट करेंगे, तो 18 सिंस फर्स्ट 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 18, राइट, तो 1 इंटू 18, तो 1 18 ज़ा 18, राइट, देन 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9, राइट, 2 इंटू 9 18 होगा आंसर, एंड लास्ट 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, राइट, 3 6 ज़ा 18 आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो स्टार्ट लीस्ट से वैल्यू करेंगे, लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे तो 1, उसके बाद आएगा 2, राइट, उसके बाद 3, देन 6, देन
9, राइट, 1 2 3 6 9 एंड लास्ट में 18 खुद, राइट। तो ये 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट। उसके बाद बात करेंगे 23, राइट। तो हमारा अगला नंबर है 23। अब उसके फैक्टर्स लिखेंगे तो सिंस 23 का पहला फैक्टर, तो 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 इट्सेल्फ, राइट। 23 वन ज़ा 23। अब 23 के दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 23 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं मिला, तो 23 का जो फैक्टर्स है, राइट, आर यहाँ पर मिलेंगे 1 एंड 23 इट्सेल्फ, राइट। तो 23 के दो ही फैक्टर है, 1 एंड 23। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आई है, राइट। आई में जो नंबर है वो है 36। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 36, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 36, राइट। तो 1 इंटू 36, तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गए। फिर सेकंड फैक्टर लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 18, राइट। तो 18 टू ज़ा 36, देन 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 12, राइट। 12 थ्री ज़ा 36। देन नेक्स्ट उसके फैक्टर्स होंगे इज इक्वल टू 4 इंटू 9, 36, राइट। एंड देन 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो यहाँ पर अब 36 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 आर, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले 1 से, राइट। देन 2, 3, 4 आ जाएगा, राइट, 6, 9, 12, 18, राइट। एंड लास्ट खुद 36। तो ये 36 के सारे फैक्टर्स हो गए, राइट। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 इटसेल्फ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए। फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 5, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल 5, राइट। तो सिंस पहला जो मल्टीपल है वो लिखेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, राइट। फिर दूसरा मल्टीपल 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो ये दूसरा मल्टीपल होगा, राइट। उसके बाद 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, देन 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, देन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, राइट। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हुए। तो यहाँ पर एज अ सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, राइट। तो बेसिकली वो होंगे, पहला नंबर 5 मिलेगा, राइट, 10, 15, 20 एंड लास्ट में 25 मिलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हुए। अब दूसरा जो नंबर है वो देखेंगे 8, राइट। तो सिंस फर्स्ट 8, मतलब कि 8 1 ज़ा 8, राइट। तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा
इज इक्वल टू 8। अब दूसरा जो मल्टीपल है वो देखेंगे तो 8 टू ज़ा, तो 8 टू ज़ा 16, देन 8 थ्री ज़ा 24, राइट, देन 8 फोर ज़ा 36 32, राइट, देन 8 फाइव ज़ा 40। तो इस तरीके से 5 मल्टीपल हो गए 8 के। तो यहाँ पर फिर से सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पर आएगा 8 कॉमा 16 कॉमा 24 कॉमा 32 कॉमा 40, राइट। तो ये 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर सी देखेंगे, सी में नंबर दिया है 9, तो 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो सिंस यहाँ पर सिंपल फर्स्ट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंटू 1, राइट, इज इक्वल टू 9, राइट। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। अब उसका सेकेंड मल्टीपल देखेंगे तो सेकेंड मल्टीपल में यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 2, तो 9 टू ज़ा 18, देन थर्ड मल्टीपल 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 27, देन 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 होगा, एंड देन 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 यहाँ पर आएगा 45, राइट। तो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, राइट, आर। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल में पहला आएगा 9 कॉमा 18 कॉमा यहाँ पर थर्ड आएगा 27, राइट, देन फोर्थ आएगा यहाँ पर 36, एंड जो फिफ्थ मल्टीपल है वो है 45, राइट। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू के हम लोग कितने भी मल्टीपल्स, इनफाइनाइट नंबर्स तक मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमें मैच करना है, राइट। तो फर्स्ट जो वैल्यू है, राइट, तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है वो है 35। तो फर्स्ट जो है वो बेसिकली मैच हो रहा है 35, राइट। तो बेसिकली किसका मल्टीपल है, तो वो है 7 का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा बी, राइट। तो आंसर बी है, और किस वजह से आंसर बी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 7 इंटू 5 करेंगे तो तब जाके यहाँ पर आंसर मिलेगा 35, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखेंगे, तो सेकंड का यहाँ पर आंसर क्या होगा। पहले तो सेकंड में जो नंबर दिया गया है वो है 15, राइट। तो सेकंड यहाँ पर मैच हो रहा है डी के साथ। कैसे, तो 15 में 15 का एक मल्टीपल है 30, राइट। तो यहाँ पर वो बेसिकली मैच हो रहा है डी के साथ, और उसका रीज़न भी हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, राइट। तो ब्रैकेट में आएगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब उसके बाद थर्ड देखेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 16। अब 16 का आंसर यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल ऑफ 8, 8 का ही मल्टीपल है, राइट। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे और वो होगा ए, ब्रैकेट में, और उसका रीज़न लिखेंगे। तो रीज़न यहाँ पर आएगा 8 इंटू
जब 2 करेंगे 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, तब आंसर यहाँ पर 16 मिलेगा, राइट। उसके बाद फोर्थ देखेंगे, राइट। तो फोर्थ में ये जो आंसर है वो बेसिकली मैच हो रहा है, फोर्थ वाला वो एफ़ से मैच हो रहा है। कैसे एफ़ से मैच हो रहा है? तो फोर्थ में यहाँ पर 20 दिया गया है, राइट। तो 20 इज़ मैचिंग विथ एफ़, राइट। अब एफ़ में जो बेसिकली वैल्यू है वो क्या दी गई है? तो एफ़ में यहाँ पर बेसिकली जो वैल्यू है वो है फैक्टर ऑफ 20, राइट। वो नीचे दिया गया है। तो एफ़ फैक्टर ऑफ 20 है, राइट। तो एफ फैक्टर ऑफ 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 20 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर 20 मिलेगा, राइट। और फिर हम लोग फिफ्थ यहाँ पर पहले लिखेंगे, क्योंकि फिफ्थ का जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो फिफ्थ है बेसिकली 25। अब जो फिफ्थ है वो किससे मैच हो रहा है वो देखेंगे। तो फिफ्थ वो मैच हो रहा है यहाँ पर ई से, राइट। अब ई यहाँ पर क्या है? तो ई फैक्टर ऑफ 50 है। यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 50, राइट। तो 25 फैक्टर ऑफ 50, राइट। दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसीलिए आंसर यहाँ पर ई है। और एज अ रिज़ल्ट हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीपल या फिर फैक्टर के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, राइट। तो यहाँ पर पहले से ही हम लोग आंसर स्टार्ट कर देते हैं। सिंस मल्टीपल्स 9 के फाइंड करने अप टू 100 तक, तो पहला स्टार्ट करेंगे 9 इंटू 1, राइट। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 9। उसके बाद 9 इंटू 2 करेंगे, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, आंसर आएगा। देन 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पर मिलेगा 27। देन 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। देन 9 इंटू 5, राइट। 9 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 45, राइट। उसके बाद 9 इंटू 6 इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पर मिलेगा 54। देन 9 इंटू 7, सो 9 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर मिलेगा 63। देन 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। देन 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पर मिलेगा 81। देन 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। एंड देन 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 99, राइट। अब आगे जाएंगे तो वो 100 से बढ़ जाएगा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लास्ट सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, पहला आएगा 9, देन 18, देन 27, राइट। देन 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, राइट। तो ये सारे 9 के मल्टीपल्स है अप टू 100 तक के।
अगला हमारा टॉपिक है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो अब जो नंबर है उसमें हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट जो नंबर है उसके फैक्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट होगा, राइट। और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स भी यहाँ पर 1 ही मिलेगा। उसके बाद नंबर 2, तो 2 में यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिलेंगे 1, 2, राइट। 2 के 2 फैक्टर्स है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यहाँ पर 2 मिले। फिर आएगा 3, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है वो सिर्फ 1 एंड 3 ही होगा, राइट। एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद 4 देखेंगे, राइट। तो 4 में जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे 1, 2, 4, राइट। एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आएंगे 3। उसके बाद 5, तो जो 5 नंबर है उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 5 एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आर 2। उसके बाद है 6, राइट। तो जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, राइट। 1, 2, 3, 6 और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो जाएंगे 4। उसके बाद 7 फैक्टर्स आएंगे 1, 7, तो 1, 7 नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो जाएंगे 2। उसके बाद 8, राइट। तो 8 के यहाँ पर फैक्टर्स होंगे 1, देन 2, 4, राइट, 8। तो कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं यहाँ पर? बेसिकली 4 नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है। उसके बाद लास्ट 9, तो 9 में यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आएंगे 1, 3 एंड देन 9 एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे 3, राइट। तो यहाँ पर 1 to 9 नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो लिखे हुए हैं एंड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ 1 अदर देन, राइट, whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers, राइट। तो यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर्स है वो अगर देखें तो बेसिकली पहला प्राइम नंबर 2 है, राइट, जिसमें सिर्फ एक ही खुद फैक्टर है और वो खुद फैक्टर है, राइट। 1 एंड 2 वो खुद फैक्टर है। सिमिलरली अगर हम लोग 3 की बात करें तो वो भी प्राइम नंबर होगा, क्यों? क्योंकि 1 एंड 3 दो ही फैक्टर हुए। उसके बाद 5, राइट, तो 5 में भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 5 खुद। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7, तो 7 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो 1 एंड 7 खुद, राइट। सिमिलरली 11, तो 1 एंड 11 दो ही फैक्टर मिलेंगे। तो ये सारे ही प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, राइट। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, राइट, ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे क्योंकि उनका जो फैक्टर्स है वो एक तो है ही, बट दूसरा जो फैक्टर है वो खुद ही है, राइट। अब जो भी नंबर है अगर उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे, राइट। 2 से ज़्यादा फैक्टर उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर 4, तो 4 जो नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है, राइट। सिमिलरली दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो 6 में 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कितने फैक्टर है? टोटल 4 फैक्टर्स हैं, राइट। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर पे कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर है, जो कि 2 से तो ज़्यादा ही है, राइट। सिमिलरली 9 देखेंगे तो 9 में भी यहाँ पर 3 फैक्टर्स है, जो कि 2 से ज़्यादा है। सिमिलरली 10 देखें तो भी वहाँ पर फैक्टर हमें 2 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं composite numbers, right? Numbers having more than 2 factors are called composite numbers, right? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगेन हम लोग 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 एक सिंगुलर है, राइट, एक सिंगल फैक्टर है उसका। तो वहाँ पर वो प्राइम नंबर भी नहीं होगा और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं हो सकता। इरेटोस्थेनेस के थियरम के हिसाब से, राइट, यहाँ पर हम लोग जो 1 to 100 नंबर पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसको पहले हम लोग क्रॉस आउट करेंगे, राइट, क्योंकि जो 1 नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है,
राइट। तो जो भी प्राइम नंबर नहीं है उसको क्रॉस आउट करेंगे और जो भी कंपोजिट नंबर्स है उसको हम लोग सर्कल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है, राइट, उसको हम लोग सर्कल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 नंबर है, राइट, वो एनसर्कल्ड हो जाएगा। सिमिलरली जो 4 है वो क्रॉस हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर जो 2 का जो भी मल्टीपल्स है, राइट, उसको हम लोग क्रॉस आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 6 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, देन 8 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर 10 क्रॉस आउट हो जाएगा, उसके बाद 12 भी यहाँ पर क्रॉस आउट हो जाएगा, देन 13 क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट। देन 14 भी क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, राइट। 16 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, देन 18 भी क्रॉस आउट हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ पर 20, राइट, 20 भी क्रॉस आउट हो जाएगा। उसके बाद 22 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट। देन 24, देन यहाँ पर 26 वो भी क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरीके से हम लोग सभी जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उन सबको क्रॉस आउट कर देंगे। तो इस तरीके से 2 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 है, राइट, तो 3 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 3 को एनसर्कल किया क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 के मल्टीपल्स को भी हम लोग यहाँ पर सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे नंबर्स को क्रॉस आउट करते जाएंगे और जो नंबर्स बचे रहेंगे उनको सर्कल करते जाएंगे, राइट। यहाँ पर 5 बचेगा, 5 के बाद यहाँ पर 11 बचेगा, राइट। 11 के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, राइट, तो यहाँ पर 7 भी बचा हुआ है तो 7 को भी यहाँ पर सर्कल करना होगा, राइट। 11 के बाद 13 भी बचेगा, राइट, तो 13 को यहाँ पर सर्कल करेंगे, राइट। 13 के बाद 17 भी बचेगा, राइट। 17 के बाद 19 भी बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे वैल्यूज़ को सर्कल करते जाएंगे और उसके जो भी मल्टीपल्स है उसको क्रॉस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स को सर्कल करते गए और कुछ नंबर्स को क्रॉस करते गए। तो जितने भी सर्कल नंबर है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स है और जितने भी क्रॉस नंबर है अदर देन 1 वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, राइट। तो इस मेथड से हम लोग सारे प्राइम नंबर्स और सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दैट 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इज अ प्राइम नंबर। हियर 1 हैज़ बीन एडेड टू अ मल्टीपल ऑफ 2 टू गेट अ प्राइम नंबर। कैन यू फाइंड सम मोर नंबर्स ऑफ दिस टाइप, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले वी कैन हैव से, तो वी कैन हैव, राइट, फर्स्ट जो नंबर है, राइट, वो लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये पहला एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 11। ये दूसरा प्राइम नंबर है। तीसरा प्राइम नंबर 2 इंटू 6 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 13, राइट। ये तीसरा नंबर होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 8 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 17, राइट, चौथा प्राइम नंबर। उसके बाद कॉमा 2 इंटू 9 प्लस 1, राइट, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिलेगा 19, कॉमा 2 इंटू 11, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 23। तो ये राइट, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 कॉमा 11 कॉमा 13 कॉमा 17 कॉमा 19 कॉमा
23, राइट। ये सारे जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.